जरत्करू नाम के एक ऋषि थे। वे घोर तपस्या करते थे और भोजन को छोड़कर जीवन यापन करते थे। एक दिन घूमते हुए उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज एक गड्ढे में नीचे की ओर लटके हुए थे। वे बहुत कष्टदायी प्रतीत हो रहे थे। अपने पूर्वजों को ऐसी स्थिति में देखकर जरत्करू ने उनसे उपाय पूछा। उनके पूर्वजों ने उनसे कहा, आप एक भिक्षु हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम कठोर तपस्या के स्वामी हैं। हमारा कोई वंशज नहीं है। यह देखते हुए हमारी घरेलू जीवन शैली अनुचित है। हमारे सारे पुण्य कर्म व्यर्थ हैं जिसके लिए हम नरक की ओर गिर रहे हैं। हमारा एक ही पुत्र है जिसका नाम जरत्करू है, जिसकी कभी शादी नहीं हुई, अब कोई पुत्र नहीं है और लगातार कठोर तपस्या की तलाश में है। इस तरह के मूर्ख बेटे के कारण हम तड़प रहे हैं। यह सुनने के बाद जरत्करू ने उन्हें अपना परिचय दिया और उन्हें इस तरह के दर्द से राहत देने का सोचा। इस प्रकार उन्होंने उस समय कुछ शर्तों के साथ शादी करने का फैसला किया। वो बोले, उसका नाम भी जरत्करू होना चाहिए। मैं उसे भिक्षा की तरह ग्रहण करूंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा और साथ ही उसे किसी भी कृत्य से मुझे अप्रसन्न नहीं करना चाहिए। जैसा कि शर्तों को ध्यान में रखते हुए नाग राजा वासुकी ने अपनी बहन को ऋषि को भिक्षा के रूप में दिया, जिसका नाम भी जरत्करू था। वो नाग देवी मनसा थी। साथ ही ऋषि की सभी स्थितियों से सहमत होकर नाग राजा ने अपनी बहन की सभी जिम्मेदारियों को निभाया। तब ऋषि जरत्करू ने वासुकी की बहन से विवाह किया और नागों के घर के अंदर रहे। मनसा ऋषि के प्रति पूरी तरह से कर्तव्यपरायण और अनुशासित जीवन साथी हुआ करती थी। वो आमतौर पर अपने पति की नैतिकता के अनुसार उन्हें बेहद खुश रखने के लिए काम करती थी। एक दिन ऋषि अपनी गर्भवती पत्नी की गोद में सो रहे थे। सूर्यास्त का समय था और ऋषि को शाम की पूजा के लिए जाना था। उनकी पत्नी की स्थिति बहुत ही अजीब थी कि वो अपने पति को चैन से सोने दे या अग्निहोत्र के लिए उन्हें जगाए, जो ऋषि शाम को करते थे। मनसा एक तपस्वी के मूल्यों को विचारों में रखते हुए अपने पति से कहा, नाथ, ये आपके अग्निहोत्र तथा संध्या पूजा का समय है, क्योंकि सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है। वो पहलू आकाश लाल दिख रहा है। हवन करने का यह शुभ समय है, क्योंकि इस समय आत्माएं चारों ओर घूमती हैं, जो बहुत भयावह भी हो सकती है। क्रोधित ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है। मेरे जैसे साधु व्यक्ति के सोते हुए सूर्य के पास भी उतनी ऊर्जा नहीं कि वो अस्त हो जाए, क्योंकि तुमने अपने अप्रिय शब्दों के माध्यम से मुझे अपमानित किया है। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है। तब अपने पत्नी को दुविधा में देख जरत्करू उन्हें अपनी शर्तों के बारे में याद करवाए और दुखी होने के लिए मना किए। फिर उन्होंने कहा कि उनका बच्चा आग के समान तेज और पवित्र संत होगा। तब ऋषि जरत्करू अस्ति उच्चारण करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में बच्चे का नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, तपस्या, धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया, नागों के साथ रहा और महान संत बन गया। आगे जाके उन्होंने राजा जन्मेजय से शुरू किया गया सर्प सत्र यज्ञ रोक दिया और तक्षक सहित सभी सांपों को उस यज्ञ में मरने से बचा लिया। सर्प सत्र यज्ञ के बारे में जानने के लिए कृपया हमारे दूसरा वीडियो चेक करें, जो इस स्क्रीन पर दिया गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।